अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़ लिया कि डेप्रिसिएशन के मेथड कौन कौन से होते हैं और पॉलिसियां क्या क्या होती हैं, लेकिन अभी तक हमने डेबिट क्रेडिट नहीं सीखा, जो हमारा मेन मकसद है। ऐसी है ना, ये तो वो बातें हैं कि अगर कोई बंदा अकाउंटेंट ना भी हो तो उसको भी बातें समझ आ जाएंगी, लेकिन हमने तो निकालना ये है कि भाई इसमें डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है, ये बताओ। हमारा काम तो डेबिट क्रेडिट है। तो अभी 2 दिन हो गए हैं, हमें तक यही नहीं समझ आई डेबिट क्या करना क्रेडिट क्या करना। हमारा मुद्दा तो वो है। तो जी आज हम करते हैं डेबिट क्रेडिट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वही नेचर है जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की थी। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर क्या थी, तो इसकी भी नेचर क्या है, क्यों क्रेडिट क्यों है। वो भी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट था और ये भी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। यहां तक की बात से लगी, इसकी डिटेल में बाद में जाते हैं, फिलहाल एक सवाल लिखें शाबाश। एक मोबाइल आपने परचेज किया, कितने का, 1 लाख रुपए। मोबाइल कितने का परचेज किया, 1 लाख रुपए का। कब किया, ये कब, अप्रैल 2017 को किया। स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 10,000। बेचा कब, 31 मार्च 2022 को बेचा। लाइफ कितनी है, 5 साल। और मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। पॉलिसी कौन सी है, फुल। ये सारा कुछ आपको बताया गया, मेथड भी सवाल में बता दिया गया, पॉलिसी भी बता दी गई। क्लियर। आपने मुझे 2017 की डेप्रिसिएशन बतानी है। चलो शाबाश। 2017 में कितनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। हाँ करेंगे, तो 13,500 करेंगे। हाँ करेंगे, क्यों, फुल ईयर पॉलिसी पता लगे। अच्छा ये फुल ईयर पॉलिसी का नाम लिखा था तो फिर डेट दी उसकी क्वेश्चन में डेट दी हुई है, नहीं दी हुई, दी हुई। तो बाय डिफॉल्ट क्या करें, मंथली पॉलिसी में तो लगी। अच्छा अगर ये लिखा था मोबाइल 1 लाख रुपए का परचेज इन 2017, बस और कुछ ना बताया होता नीचे, तो फिर 18,000 क्योंकि महीना तो बताया नहीं था। लॉजिक समझ आ रही, ये बात उसने बता दी। अगर ना बताता, यहाँ पे कुछ ना लिखा होता, तो फिर हम क्या करते, क्वेश्चन साइलेंट है, क्या करते, कैसे डिसाइड करते, मतलब ये नहीं लिखा तो मंथली क्या देखेंगे, डेट देखेंगे, डेटा परचेज है सवाल में, यस। तो क्या करते फिर, अच्छा अगर डेटा परचेज भी ना होता तो फिर क्या करते, क्यों, हमें नहीं पता भाई जनवरी में लिया, फरवरी में लिया, मार्च में लिया, अप्रैल में लिया, 9/12 कैसे करें, या 10/12 कैसे करें, 6/12 कैसे करें। कोई ना कोई तो हमें महीना पता हो, अगर नहीं पता तो फिर वो 9/12 कर सकते हैं, ठीक है, सही बात है, ठीक है ना। तो इसमें तो उसने बता दिया, लेकिन अगर ना बताता तो क्या करते, लॉजिक समझ आ रही है, और बोलो सही, अगर ना बताता तो क्या कर, ये बात समझ में आपको क्लियर करनी जरूरी है, क्योंकि पेपर में हो सकता है ज्यादा चांस यही है कि आपको वो नहीं बताएगा, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें। अच्छा तो बच्चों 2017 की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 18 की, 19 की, 20 की, 21 की, 22 की,
समझ लगे? फुल ईयर पॉलिसी का मतलब क्या है कि जिस साल बेचा जितने मर्जी महीने इस्तेमाल किया हो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो बच्चों आंसर हर साल का सेम है, आंसर हर साल का 18,000, एंट्री भी हर साल की सेम होगी। क्या होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंट्री भी हर साल की सेम। इसलिए बार बार एंट्री नहीं लिखी, कभी एंट्री लिखी क्योंकि हर साल की एंट्री सेम। 2017 में क्या एंट्री करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड। 2018 में क्या एंट्री करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 2019 में क्या एंट्री करेंगे? 2020 में क्या एंट्री करेंगे? और 2021 में क्या एंट्री करेंगे? 2022 में 2022 में एंट्री करेंगे। तो पहले एंट्री करेंगे या पहले कैलकुलेशन करेंगे? पहले डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होगी, और कैलकुलेशन मैंने आपको परसों सिखाई थी, याद करो। कैलकुलेशन का ताल्लुक फार्मूले के साथ, तो फार्मूले में पड़े थे। तो पहला काम क्या करेंगे? कैलकुलेशन, और बाद में एंट्री की बारी आएगी। और कौन सा लगे? अच्छा, अगर मेथड स्ट्रेट लाइन की जगह डेसिमल मेथड हो तो क्या एंट्री चेंज हो जाएगी? एंट्री यही है, इस एंट्री का मेथड से कोई लेना देना नहीं, बस अमाउंट चेंज होगी। एंट्री का मेथड से कोई लेना देना नहीं, एंट्री का पॉलिसी से कोई लेना देना। ये पॉलिसी और मेथड का लेना देना किस चीज के साथ है? ये पॉलिसी और मेथड का लेना देना किसके साथ है? डेबिट क्रेडिट के साथ है। किसके साथ? अमाउंट के साथ है। कि भाई डेबिट तो कर दिया, यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी? ये अमाउंट पता चलेगी कि मेथड क्या लगाया और पॉलिसी क्या लगाया। तो लगे ये एंट्री कभी भी चेंज नहीं होनी, मेथड जो मर्जी हो, पॉलिसी जो मर्जी हो। मेथड और पॉलिसी मिलके आपको अमाउंट बताएंगे। क्या बताएंगे? अमाउंट। मतलब मेथड है स्ट्रेट लाइन, पॉलिसी है फुल ईयर, तो पहले साल अमाउंट क्या होगी? 18,000। अगर मेथड है स्ट्रेट लाइन लेकिन पॉलिसी है मंथली बेसिस, तो अमाउंट क्या हो जाएगी? 13,500। लेकिन एंट्री तो वही रहेगी ना, एंट्री में चेंज नहीं हो, वैल्यू चेंज हो रही है, डेबिट क्रेडिट चेंज नहीं। तो क्लियर सबको? अब बच्चों ये कैलकुलेशन आपने कर ली, एंट्री में समझ आएगी आपको? नहीं समझ आएगी? अब आपने बनाना है मोबाइल अकाउंट, 3 अकाउंट आपने बनाने हैं। कितने अकाउंट बनाने हैं? 3 अकाउंट। मोबाइल अकाउंट बनाए, कौन सा अकाउंट बनाना है? मोबाइल अकाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये 3 अकाउंट बनाने हैं। कितने अकाउंट बनाने हैं? 3 अकाउंट। कौन कौन से? मोबाइल अकाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा ये बच्चों, सबसे पहले तो मोबाइल अकाउंट में हम एसेट को परचेज करने की एंट्री रिकॉर्ड करें। पहले तो मोबाइल परचेज किया ना कि डेप्रिशिएट किया? ये 1 लाख रुपए का परचेज किया था, तो क्या डेबिट करें क्या क्रेडिट करें? मोबाइल डेबिट कैश ये सबको समझ आई? एंट्री की तारीख क्या है? यकम अप्रैल। यकम जरूरी नहीं, इस एंट्री की तारीख क्या है? यकम अप्रैल। तो उस दिन को पैसे दिए और उसी दिन मोबाइल लिया। जैसा की बात लगी। अब जब मोबाइल अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें किस साइड पे कौन सी वैल्यू लिखेंगे? डेबिट साइड पे 1 लाख लिखेंगे और अंग्रेजी का लिखेंगे
ऑपोजिट नेम लिखते होते हैं, याद है कुछ? काफी साल पहले की बात है। फील हो रहा है? अब बच्चों जरा गौर से देखो, यकम अप्रैल को हमने मोबाइल डेबिट किया और अंग्रेजी क्या लिखी? सारा साल गुजर गया, सारा साल 31 दिसंबर वाला दिन आ गया। क्या मोबाइल गुम गया है? क्या मोबाइल टूट गया है? मोबाइल की वैल्यू में कोई चेंज आया है? ठीक है जी। तो साल के एंड पे हमारे इस मोबाइल अकाउंट में कुछ जमा या कुछ माइनस हुआ है? ना कुछ जमा हुआ है ना कुछ है माइनस। जमा होने वाली सिचुएशन क्या होती अगर होती? कि एक और मोबाइल ले लिया, एक मोबाइल ऑलरेडी था, 50,000 का एक और मोबाइल ले लिया, ठीक है, तो जमा कर देते। और माइनस होने वाली सिचुएशन क्या होती कि कोई मोबाइल बेच दिए, 2 मोबाइल से एक बेच दिए, तो वो माइनस कर देते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? अगर एक और मोबाइल ले लिया तो जमा हो जाता, और कोई मोबाइल अगर बेच दिया तो, लेकिन यहाँ पे जो मोबाइल लिया अभी तक वही है। तो साल के एंड पे भी मोबाइल की वैल्यू क्या होगी? 1 लाख ही देगी। यहाँ तक की बात लगी। हम खड़े 31 दिसंबर में, कहाँ खड़े हैं? हम अब यकम अप्रैल पे नहीं खड़े, 31 दिसंबर पे खड़े हैं और हम ट्रायल बैलेंस बना के बैठे हुए। याद आ रहा कुछ कुछ? नहीं याद आ रहा? जर्नल, लेजर, ट्रायल। ट्रायल कब बनाते हैं? रमजान में है? साल के एंड। मेरी बात हो जा रही? 31 दिसंबर को आपका साल एंड हो रहा है। 31 दिसंबर की रात 12 बजे सारे ऑपरेशन बंद कर देंगे, लोगों को दे देंगे छुट्टी के, चलो भाई करो मेरी शाबाश। लेकिन जो अकाउंटेंट होंगे वो घरों को नहीं जाएंगे। अकाउंटेंट घरों को न्यू ईयर नाइट नहीं बनाएंगे। अकाउंटेंट की न्यू ईयर नाइट खत्म होगी। मेरी बात हो जा रही? अकाउंटेंट 31 दिसंबर की रात को 12 बजे कहां बैठे होंगे? ऑफिस में बैठे। नहीं यकीन आ रहा? तो 31 दिसंबर की रात को 12 बजे आपके दाएं बाएं जितने बैंक हैं उनके बुए खड़का के देख रहे हैं, बैठे होंगे अंदर, और आपके बुए खड़काने से वो डर जाएंगे, बाहर ऐसे वेले कौन आया, साढ़े घर दे उन्होंने भी नहीं पता कि असं इतने फंसे हुए हैं, तो सानू कौन पूछना आ गया? बात लगी? 31 दिसंबर की रात को 12 बजे अकाउंटेंट कहाँ बैठे हुए हैं? ऑफिस के अंदर बैठे हुए। और 1 जनवरी को छुट्टी होती। 1 जनवरी को क्यों बोला? अकाउंटेंट अभी भी अंदर ही बैठे हुए। तो 1 जनवरी को कोई कारोबार नहीं होगा। क्यों? अकाउंटेंट के हिसाब किताब अभी पूरे नहीं। तो आप लोगों को अपना फ्यूचर नजर आ रहा है कि न्यू ईयर नाइट तो बढ़ गई, ठीक है जी, न्यू ईयर नाइट आपकी जिंदगियों से डिलीट हो गई। अच्छा जी, तो आप नोट कर लें 1 जनवरी को पूरे पाकिस्तान में तमाम जो बैंक्स होते हैं उनके अकाउंट्स, उनके ऑपरेशंस बंद होते हैं। 1 जनवरी को पूरे पाकिस्तान के तमाम बैंकों की छुट्टी होती है। तो छुट्टी इसलिए नहीं होती कि वो पैसे फंस गए होंगे, छुट्टी इसलिए होती है कि अकाउंटेंट उनको कोई काम नहीं करने देते। वो कहना पहले पिछला सारा हिसाब सीधा करिए, उसके बाद उसी अगली कोई चीज बेचिए। बात लगी है? और बाकी जो कंपनियां हैं उनका जो ईयर एंड होता है वो 31 दिसंबर नहीं होता, उनका ईयर एंड होता है 30 जून। क्योंकि उनका ईयर एंड 30 जून है, जो नॉर्मल लोगों का ईयर एंड नहीं होता, तो लिहाजा उनका कभी पता नहीं चला 30 जून। बाकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं या ट्रेडिंग कंपनियां हैं या जितने भी कारोबार है बैंकों के अलावा, उनका ईयर एंड कब होता है? 30 जून होता है। इसलिए वो कभी पता चलता नहीं है उनका ईयर एंड आ चुका है। बैंकों का पता चलता है क्योंकि उनका ईयर एंड नॉर्मल पब्लिक के ईयर एंड से मैच कर रहा है। तो उनका ईयर एंड 30 जून होता है। 30 जून की रात को ऑडिटर, अकाउंटेंट वगैरह बैठे होते हैं कंपनियों में, लेकिन वो इतना जो है लोगों को इसका आइडिया होता नहीं है, क्योंकि दुनिया का ईयर एंड 30 जून थोड़ी है। दुनिया का तो ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। वो हर किसी को पता होता है, लेकिन 30 जून का किसी को पता नहीं है। अकाउंटिंग का हैप्पी न्यू ईयर कब शुरू होता है? या कब? जुलाई। अकाउंटेंट्स का हैप्पी न्यू ईयर कब शुरू होता है? या कब? जुलाई। बेचारे 2 दफा साल में फंसते। कब? एक जून में और एक दिसंबर।
अगर आप मतलब ऑडिटर है, फर्म में बैठे हुए हैं और ऑडिट कर रहे हैं, तो आप तो बैंकों का भी ऑडिट करेंगे और कंपनियों का भी ऑडिट। तो बैंकों का ये ऋण भी आपका ये ऋण है और कंपनियों का ये ऋण भी आपका ये ऋण। बात समझ आ रही है? अच्छा बराबर। अच्छा बच्चों, 31 नवंबर की रात को 12 बजे आप बैठे हैं और सारे अकाउंट्स क्या हो चुके हैं? क्लोज। अब कोई बंदा एंट्री नहीं कर सकता। जर्नल बंद हो गए, लेजर बंद हो गए। क्या बना रहे हैं इस वक्त? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगला काम होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कब करते हैं? ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद। ये सारा कुछ उसी के हाथ में हो रहा है। बात समझ आ रही है? 31 दिसंबर की रात 12 बजे, देखो अगर 31 दिसंबर की रात 11:30 बजे की भी बात हो रही है ना, तो पिछला ईयर काउंट हो रहा है। 11:30 बजे भी अगर कोई बंदा किसी बैंक के थ्रू ऑनलाइन पैसे निकालना चाहे, उसको मना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो पिछले साल की ट्रांजैक्शन ही काउंट होगी, वो जर्नल में ही जाके रिकॉर्ड होगी, वो लेजर में ही जाके पोस्ट होगी। 11:59 में अगर कोई बंदा बैंक से पैसे निकलवाना चाहे तो मना कर देंगे उसको? नहीं। यहाँ तक की बात रहेगी। वो भी पिछले साल की ट्रांजैक्शन है, वो जर्नल में जाएगी, फिर उसके बाद कहाँ जाएगी? लेजर में जाएगी। लेकिन जैसे ही 12 बजेंगे पिछला साल खत्म होगा। पॉइंट समझ आ गया? 12 बजे जो है वो बाकी सारी चीजें कैलकुलेशन अब शुरू हो जाएगी, अकाउंटेंट्स अपना काम शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, 12 बजे अब तो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है, पुराने जमानों में तो वो खाते होते थे, रजिस्टर होते थे, अजीबो गरीब किस्म की हर चीज लिखी जाती थी, फिर उसके बाद आगे पोस्ट होती थी। अब तो आप एक जगह पे एंट्री करते हैं, सीधी फाइनेंशियल में चली जाती। आपने जर्नल में एंट्री की और सीधी वो कहाँ चली गई? फाइनेंशियल में। जर्नल, लेजर, ट्रायल, फाइनेंशियल सारा कुछ ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने बना दी। ठीक है, अब आपको मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा जो किसी जमाने में होता था। बराबर। 31 दिसंबर की रात को बैठे हैं, मोबाइल आपके पास ही है, तो क्या मोबाइल में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बोलो तो सही, करेंगे। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त आप देखेंगे मेथड कौन सा है और पॉलिसी कौन सी। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। पॉलिसी कौन सी है? और तीसरी बात, सबसे पहले एंट्री पास करेंगे कि कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करके आंसर क्या आएगा? 18,000। अब आप दिमाग में है कि सर 9 महीने मोबाइल इस्तेमाल हुए, हम कहेंगे पॉलिसी क्या? तो 9 महीने नहीं देखा जाएगा, पूरा साल देखा जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये ज्यादती है, हम कहेंगे 5 साल बाद तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। 5 साल बाद वो वाला जो आपके दिमाग में एक सवाल है कि सर ये 9 महीने मोबाइल इस्तेमाल हुआ, 12 महीने की क्यों चार्ज करें, ये तो ज्यादती है, हम कहेंगे 5 साल बाद तुम्हें ये चीज समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ इस बात को रिकॉर्ड करो। और पॉइंट समझ आ गया? अच्छा जी, आपने एंट्री पास कर ली। क्या पास कर ली? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब आप एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे और साथ कौन सा अकाउंट बनाएंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट में किस साल में पैसे लिखेंगे? डेबिट साइड पे। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में किस साल में लिखेंगे? और अंग्रेजी यहाँ पे क्या लिखेंगे? और यहाँ पे समझ आ रही अंग्रेजी? कितनी समझ आ रही? ये तीनों अकाउंट समझ आ गए? मोबाइल अकाउंट भी समझ आ गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट भी समझ आ गया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी समझ आ गया। अब अकाउंट्स को करना है क्लोज। अकाउंट्स को क्या करना है? क्लोज। टोटल 1 लाख, यही टोटल इधर ऊपर कैरी डाउन, यहाँ पे टोटल 1 लाख, वही टोटल 18,000 इधर, 18,000 इधर। यहाँ पे निकलाना है कैरी डाउन। क्या निकलाना है? लेकिन आपको पता है, बचपन में आपको पढ़ाया था कि एक्सपेंस का कैरी डाउन नहीं होता, याद है? अगर एक्सपेंस का कैरी डाउन लिख दिया तो ये अगले साल ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो ये चूंकि इस साल का एक्सपेंस है, इसको इधर ही खत्म करो, ये अगले साल ब्रॉट डाउन नहीं होना चाहिए। याद है कुछ? तो बच्चों चूंकि ये एक्सपेंस अकाउंट है तो इसकी हम करेंगे क्लोजिंग एंट्री। याद है कुछ? 3 तरह की एंट्रियां पढ़ी हमने, कौन कौन सी? जर्नल एंट्री, क्लोजिंग एंट्री और ये क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री क्यों है? हर वो एंट्री जिसमें प्रॉफिट लॉस का नाम आएगा वो एंट्री कौन सी होगी? अब ये 18,000 यहां से निकालेंगे और प्रॉफिट लॉस में डाल देंगे। तो जब आप यहां से 18,000 निकालेंगे
तो इस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट या क्रेडिट? जब इस अकाउंट में से पैसे निकाल लें तो क्या करना पड़ेगा? और प्रॉफिट लॉस को क्या करना पड़ेगा? ये आपकी समझ है तो नहीं तो है। बोलो तो सही। क्या हो गया? क्लोज। इसकी कहानी हो गई खत्म। क्या 2018 में ब्रॉडन हो गई है? 2018 में ब्रॉडन क्या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट है? नहीं, एक्सपेंस अकाउंट जो था वो तो ये था। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट है, इनकम अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, किसी को पैसे देने हैं, कैपिटल अकाउंट है। फिर ये क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट है। इसने क्या करना है अल्टीमेट? ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का अल्टीमेटली होता क्या? ये माइनस होता है किसमें से? एसेट में। सेल रिटर्न अल्टीमेटली उसको क्या करते हैं? सेल में से माइनस करते हैं। परचेज रिटर्न अल्टीमेटली क्या होता है? परचेज में से माइनस हो जाता है। ड्राइंग अकाउंट अल्टीमेटली कैपिटल में से माइनस हो जाता है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट्स अल्टीमेटली क्या होता है? बैड डेट में से रिसीवेबल में से माइनस हो। तो इसी तरह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अल्टीमेटली क्या होगा? माइनस होगा। किस में से? डेटर में से, कैपिटल में से, सेल में से, परचेज में से, किस में से? कौन सा? मोबाइल। सेल रिटर्न के साथ अटैच है, परचेज रिटर्न के साथ अटैच, ड्राइंग कैपिटल के साथ अटैच, अलाउंस फॉर बैड डेट्स कैपिटल के साथ अटैच। इसी तरह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट के साथ अटैच है, जो इस वक्त एसेट जो हमारा कौन सा है? बोलो अच्छा जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जरा गौर से देखो। हमने जो एंट्री पास की थी वो इस अकाउंट में क्रेडिट साइड में नहीं किया थी, नाम ऑपोजिट लिखा हुआ। अब इसको क्लोज कर रहे हैं, क्यों? 31 दिसंबर की रात को बैठे हुए क्लोज करना है। 18,000 नीचे, वो 18,000 इस तरफ, वो 18,000 ऊपर, और यहाँ पे क्या है? ये क्लोज क्यों नहीं किया? ये एक्सपेंस नहीं है। जो एक्सपेंस था उसको क्या कर दिया था? ये एक्सपेंस नहीं है इसलिए क्लोजर। इसलिए अगले साल क्या होगा? ब्रॉड डाउन की हो, जैसे अलाउंस होता है, जैसे अलाउंस का ब्रॉड डाउन आता था, इसका भी आया करें। समझ आ गया? नहीं समझ आया? अब बच्चों, अब ये जो आपने हरकतें की हैं 2017 में, ये अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिकॉर्ड होंगी? क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस के बाद क्या पढ़ा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी थी। फाइनेंशियल में क्या क्या चीजें पढ़ी थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं? होते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं? 5 होते हैं। हाँ जी, कौन कौन से? एक्सपेंस, इनकम, क्या होते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और ना जो दशक होते हो ना तो पूछा जाएगा। उसी अपने बच्चे ने ना सोचो है तेरे पता नहीं होने लगे नहीं होने ऐसे पूछ लगे, पता नहीं सर वो तो आगे पढ़ेंगे हैं। हाँ जी, तीसरा क्या है? ये जो हाँ जी, और तीसरा क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। वेरी गुड। चौथा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। टाइम तो सफा निकला है, ठीक है जी। पांचवा नोट्स टू द फाइनेंशियल, ठीक है जी। ये याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है कि कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने होते हैं? 5। कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम बताएं, ठीक है, पेपर में सवाल आ सकता है। बराबर।
अब जो अगला पॉइंट ये है कि 2017 के अकाउंट्स हमने कर दिए क्लोज। अब उसके बाद इसको प्रॉफिट लॉस में कैसे शो करना है और बैलेंस शीट में कैसे शो करना है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनाएंगे बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनाएंगे। 2017 में ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, पता नहीं क्या है, क्यों? क्योंकि हमें इस सवाल में सेल गिवन नहीं है, परचेज गिवन नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कुछ भी होगा मुझे पता, लिख देंगे। अब जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वो यहाँ पे आगे प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा, क्यों? क्योंकि उसकी डेबिट नेचर है, ऊपर जो ग्रॉस प्रॉफिट उसकी नेचर क्या है? नेचर, तो ये प्लस नहीं हो सकता। अब दिमाग में आएगा सर डेबिट नेचर का, दिमाग पे तो क्रेडिट किया, क्या प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट किया था कि डेबिट किया? डेबिट किया, तो यहाँ पे डेबिट ही हो रहा होगा ना, नहीं समझ रहे? ये क्लोजिंग एंट्री को गौर से देखो, प्रॉफिट लॉस की फिगर क्या हो रही है? डेबिट हो रही है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की क्या हो रहा है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? पुरानी लाइन की, समझ लगी बात है? तो बच्चों यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट पता नहीं क्या है, क्योंकि उसने हमें डाटा दिया था, हमें अपने काम से लेना देना है, हमारा काम है डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। क्या आएगा जी? 18,000। माइनस क्यों कर रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट का ये प्लस नहीं हो सकता, क्या होगा? डेप्रिसिएशन का इनकम स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट आना है, क्या प्रेजेंटेशन आनी है, बात में लगी। अब अगला पॉइंट, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? बैलेंस शीट में बच्चों आपको पता है टोटल ऐसे लिखा करते हैं, उसकी दो कैटेगरीज बनाई थी, कौन कौन सी? नॉन करंट और करंट। अब ये जो मोबाइल है, क्या ये 12 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा? तो फिर मोबाइल की नेचर क्या है? ये नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में, किसकी कैटेगरी में आएगा? मोबाइल के अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 1,00,000। उसके नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखेंगे, उसकी क्लोजिंग वैल्यू क्या आ रही है? 18,000। ये दोनों प्लस क्यों नहीं हुए? क्योंकि मोबाइल अकाउंट की नेचर क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है? तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? माइनस होंगे। ऐसे ही जैसे डेटर और अलाउंस माइनस हुआ करते हैं, डेटर की नेचर क्या है? अलाउंस की नेचर क्या है? तो आपस में क्या होते थे? वही यहाँ पे होगा। 2017 वाला साल क्लियर है? प्रॉफिट लॉस में क्या लिखेंगे और बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, क्लियर हो गया? अब बच्चों बात करते हैं 2018 की। 2018 में ये जो केडो है इधर क्या लेगा? 2018 में डेप्रिसिएशन का कोई ब्रॉडाउन नहीं लिखेंगे। 2018 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉडाउन, यहाँ पे जो केडो है अगले साल क्या लेगा? समझ आ गई बात? यकम जनवरी को 2018 में क्या क्या करना है ये बात समझ आ गई। एक तरफ से मोबाइल का ब्रॉडाउन और एक तरफ से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉडाउन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कोई ब्रॉडाउन नहीं आना, क्यों नहीं आना? क्योंकि वो 18,000 प्रॉफिट लॉस में जा चुका है। सबको अच्छा जी। अब बच्चों 2018 का साल देखते हैं। 2018 का ब्रॉडाउन क्या है? 1,00,000। सारा साल गुजर गया, ना कोई मोबाइल दिया और ना ही कोई मोबाइल बेचा। अगर लिया होता तो क्या करते, और अगर बेचा होता? पॉइंट समझ आ रहा है? कुछ भी ऐसा, एक ही मोबाइल है उसी से जिंदगी गुजर रही है। 1,00,000 रुपया ब्रॉडन है, सारा साल गुजर गया, कुछ ना ऐड हुआ ना माइनस हुआ, इसी का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। तो समझ आ गई बात? वही टोटल यहाँ पे आ जाएगा और वही टोटल टर्न के तौर पर, ये अकाउंट समझ आ गया। लेकिन 2018 की 31 दिसंबर की रात को 12 बजे बैठे हुए वन करिए, हाँ जी क्या करें? जब साल क्लोज हो जाएगा तो क्या करना है? डेप्रिसिएशन की आवाज नहीं आई, कैलकुलेशन करेंगे। पहले क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? कैलकुलेशन पहले होगी, अमाउंट पता लगेगी तो एंट्री करेंगे ना। मेरी बात सुनिए, सेल्स मैनेजर ने परचेज मैनेजर को थप्पड़ मारा, क्या एंट्री करेंगे?
एंट्री नहीं कर सकते, डेबिट क्रेडिट फिर भी फील हो रहा है कि डेबिट का करना है क्रेडिट का करना है, लेकिन अमाउंट वाला नहीं। तो इसलिए एंट्री, अकाउंटेंट एंट्री कब करता है? जब उसको अमाउंट पता हो। जब अमाउंट ही नहीं पता तो कोई डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं? अकाउंटेंट का ताल्लुक अमाउंट के साथ, अमाउंट है तो एंट्री है, अमाउंट नहीं है तो एंट्री नहीं। समझ आ गई बात? आप अकाउंटेंट हैं, अपने कंपनी में अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, अचानक से एक बंदा आया भागा भागा, ठीक है जी, उसने कहा सजी सजी ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। आप कहते हैं क्या हुआ? तो वो स्टॉक एक्सचेंज में फला फला कंपनी के शेयर क्रैश कर गए। आप कहते अच्छा हूँ मैं नहीं करा। क्यों? आपको है कि भाई डेबिट क्या करें क्रेडिट क्या करें। अब स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी के शेयर क्रैश कर गए, चाहे आपकी कंपनी के कर गए हो, क्या एंट्री करेंगे? नहीं। आप कहेंगे मुझे बस सारी सिचुएशन मेरी कंपनी से कुछ है बाहर निकली है नहीं, कुछ है अंदर आई है नहीं, तो मिनू की लगे। पॉइंट समझ आ रहा है क्या? अगले दिन फिर भागा आया, सर वो ब्रेकिंग न्यूज, क्या स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट की वैल्यू है वो कम कर दी। आप कहेंगे हम सब मैगी कर, बिनु दास मैगी करा, तो उसको समझ नहीं आ रही कि यार मेरा बॉस क्या है खुश होएगा। मैं रोजाना ब्रेकिंग न्यूज आगे करना खुश नहीं होता, ठीक है जी। तो पॉइंट ये है कि उसको अपने बॉस का स्कोप पता होना चाहिए कि यार किस चीज में इंटरेस्टेड है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहता है, एंट्री। बात समझ लगी लगी? तो उसको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दो जिससे क्या हो रहा हो, डेबिट क्रेडिट हो रहा हो, वो तब कहेगा हाँ ये हुई ना पता की बात। नहीं बात समझ आ रही? एक दिन उसको अकल आ गई कि यार ये जो मेरा बॉस है ना, इसने अकाउंटिंग की पढ़ी हुई क्लासेस, ठीक हो गया, इसने सीखी हुई है डेबिट क्रेडिट, तो ये उसी वक्त इंटरेस्टेड होगा मेरी बात में जब मेरी बात में से क्या निकल रहा हो, कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट निकल रहा हो, तब ये मेरी बात को फिर ध्यान से सुने। तो समझ आ रही है? ठीक है जी। अब वो आया मेरे सर जी ब्रेकिंग न्यूज यार जी, वो जो सीईओ साहब है ना, हाँ जी, वो ना कंपनी में एक नई गाड़ी लेके आए। क्या लेके आए? नई गाड़ी लेके आए, और उन्होंने गाड़ी कंपनी में आके खड़ी कर दी है, और उसकी चाबी उन्होंने यहाँ पे कंपनी में जमा करा दिया है कि ये हम अपने डायरेक्टर को देंगे। अब कहेगा अकाउंटेंट कि हाँ हूँ होएगी एंट्री। क्यों? कंपनी में एक नया एसेट ऐड हुआ है, अगर एसेट ऐड हुआ है तो कुछ डेबिट होगा, तो अच्छा, और अगर एसेट कोई डेबिट हुआ है तो कुछ क्रेडिट भी होना चाहिए। क्या क्या कैश के ऊपर तो मैं बैठा हूं, कैश तो कम नहीं हुआ, कल रात को जितना कैश था आज सुबह भी उतना ही कैश है। सीईओ ने मुझे कॉल नहीं की कि भाईजान 2 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपया साइड पे करो, सीईओ ने मुझे नहीं कहा, और अगर सीईओ ने मुझे कहा होता तो ये ब्रेकिंग न्यूज ना होती, ये बंदा आगे मुझे क्यों बता। कौन समझ आ रही है? अकाउंटेंट तो मैं हूं, अगर पैसों का कोई प्लस माइनस होना है तो सबसे पहले किसको पता होगा, मुझे, मैं अकाउंटेंट हूं। कंपनी में एक गाड़ी आई है, ओके, कार हो जाएगी डेबिट, क्रेडिट क्या करें, कैश तो नहीं होना, तो फिर वो कौन लेके आया है, कंपनी का मालिक, तो कहेंगे कैपिटल क्रेडिट, उसकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। और समझ आ रहा है कि ये अकाउंटेंट के लिए क्या है, ब्रेकिंग न्यूज। इसके अलावा और कोई न्यूज ब्रेकिंग न्यूज अकाउंटेंट के लिए नहीं हो सकती। मेरी बात में अकाउंटेंट ये वाली हरकतें सुबह दोपहर शाम करते 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 25 साल उसने ये हरकतें की। कितने साल? 25 साल अगर एक अकाउंटेंट ऐसी हरकतें करता रहा है तो आप उस बंदे को देखोगे कि वो दुनिया में होने वाले तमाम वाकयात का उस बंदे पे कोई असर है, तो कहेगा यार यहाँ पे डायमंड जो कुछ भी हो रहा है उसका मेरे ऊपर क्या असर हो रहा है, कोई असर नहीं हो रहा, टेंशन कोई नहीं। तो अकाउंटेंट किसी भी जगह पे, किसी भी जलसे में, किसी भी मीटिंग में, किसी भी कॉन्फ्रेंस में, किसी भी सेमिनार में सबसे कूल बंदा होगा, सबसे कूल बंदा होगा। क्यों? उसको कोई टेंशन नहीं है कि बाहर रोटी मुक गई है,
कोई टेंशन है उसको? अनटिल अनलेस वो भूखा है, तो फिर उसको टेंशन होगी यार, बोलते हैं चिकन कोई नहीं खाया तो उनकी चाहिए, तो बात लगी कि नहीं? उसको सिर्फ इस बात की टेंशन है कि भाईजान इज्जत नाल जाओ, गलबात करो, गपशप करो, इज्जत नाल वापस आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है जी। तो आप अपनी आज के बाद गैदरिंग्स में देखेंगे, खानदान में जो शादियां होंगी और बाकी जो भी गैदरिंग्स होंगी, आप देखें कुत्तों की तरह आपके खानदान के लोग पड़ रहे हुए हैं रोटियों के ऊपर, आप सुकून से बैठे हुए, खा लो यार जो खा सकते। तो तुसी तो बोटी लिखी पहली दफा, ठीक है, आप हैरान होंगे कि यार ये मेरी रिश्तेदार है, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, तो रोटी के पीछे पे थे, ये सिर्फ ऐसों से इकट्ठे हुए थे कि चिकन पक गया और उन्हें कोई लेन देन नहीं है। बात समझ आ रही है? आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी 6 महीने की काउंटिंग पढ़ने के बाद कि आप कहेंगे यार मेरी पर्सनैलिटी पे इस सारी सिचुएशन में क्या असर पड़ रहा है। बात लगी, बड़ा भरा करना सी है मैनू की बात हो जा रही है। आप क्या टेंशन नहीं होगी, मेरी पर्सनैलिटी कैसे, अम्मी परेशान, अम्मी रो रही हैं, अब वो कॉलों पे कॉलें मिला रहे हैं, कभी एसपी को कॉल मिला रहे हैं, कभी उसको कॉल मिला रहे हैं, लगे हुए नशे कभी, सारे कजन इकट्ठे हो गए, सारे यार बेली इकट्ठे हो गए, कोई मोटरसाइकिल फड़ के उधर जा रहा है, कोई गड्डी फड़ के उधर जा रहे हैं, तो स्कूल बैठे क्या देखो जे तो निकल गया ना, वो कुछ ना कुछ उन्हें प्लानिंग की होनी, इन्हों की मोटरसाइकिलों की वजह तो फड़िया नहीं रहा, और अल्टीमेट अगर पकड़ा गया तो किसने पकड़ना है? पुलिस ने। पुलिस ऑलरेडी अपना काम, मैनू कोई टेंशन है, आप चुप करके अम्मी के पास है, अम्मी रोटी पकी, रोटी फड़ो तो अपने कमरे जाओ, तो समझ आ रही बात? वो कार दे कहन गया तो पत्थर है, इनू क्या शायद असर नहीं है, कार च इन्ना कुछ हो गया, ये चुप करके रोटी फड़ के अपने कमरे जा रहे हैं। बात समझ लगी नहीं लगी? आप क्या देखें, सबसे कीमती चीज होती है इंसान का अपना ब्लड प्रेशर, और मैंने उसको ऊपर नीचे नहीं होने देना, तुम लगे हो तो लगे रहो। और मेरी जिंदगी में क्या असर पड़ा मुझे ये बताओ, वो घर से भाग गया, कोई हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, कोई महीने बाद आ जाएगा, पैसे मुक जाएंगे दे रहे, तुम आपस गले लग लग के रोवोगे, मैंने उस वेले रोना नहीं आना, क्योंकि मैं आज टेंशन च नहीं है। नहीं बात लगी? ना मेरा बीपी शूट करेगा और ना मेरा बीपी लो होगा, जिंदगी चिल। टेंशन कब होगी? जब अपने से रिलेटेड कोई चीज आपकी प्लस माइनस होगी, तब टेंशन। और आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी अकाउंटिंग पढ़ते पढ़ते कि आपको उसकी भी टेंशन नहीं होगी। क्यों? अगर कोई चीज चली गई, क्या कर सकते थे? मैक्सिमम एंट्री कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, मुझे भूल जाओ, आप कहेंगे 100 में वेल डन, ठीक हो गया। अब रोने धोने से अगला बंदा वापस आ रहेगा, कोई चक्कर नहीं, अपना बीपी शूट नहीं करना, फायदा ही कोई इसके। 100 बिस्मिल्लाह जाओ, शादी का लेटर कर दो, मैं रोटी खाना जा, इन्ने रुपये लाए, रोटी तो बंद ही नहीं। बात समझ आ रही? कोई है सिंपल, नहीं प्लीज मत जाओ, ये ना करो, ये तो जिंदगी है। 6 अरब लोगों में वो अकेला है, उससे बड़े बड़े अच्छे पीस मौजूद है, अल्लाह अल्लाह खैर सब, तो टेंशन कोई नहीं, क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं। अच्छा जी, ये कैंडल प्रॉब्लम आए, ये 1 सेकंड क्या हो गया? 31 नंबर की रात को बैठे एंट्री पास कर रहे हैं, क्या एंट्री पास करेंगे? क्या एंट्री पास करेंगे? डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सेम एंट्री होगी। और
अब 2018 वाला साल है, डेप्रिसिएशन की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे 18,000 डेबिट और उधर 18,000 ये वाला 18,000 कौन सा है और ये 18,000 साल के डेप्रिसिएशन ठीक हो गया। अच्छा जी यहाँ पे अंग्रेजी और यहाँ पे अंग्रेजी मेरे समझ आ रही। अकाउंट क्लोज करेंगे ये 18,000 नीचे आ गया टोटल इधर आ गया यहाँ पे क्रेडिट नहीं आना प्रॉफिट लॉस में चला गया क्या एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट लॉस डेबिट डेप्रिसिएशन फ्रेंड्स ये डेप्रिसिएशन कौन सा होगा क्लोज अब वहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में देखेंगे बराबर कितना है इस साल की डेप्रिसिएशन टोटल वही 36 वही 36 की बात लगी। अब आ जाए जी इनकम स्टेटमेंट में 2018 में ग्रॉस ऑर्डर पता नहीं कितना था ग्रॉस ऑर्डर पता नहीं कितना था उसके नीचे 18,000 माइनस के प्लस माइनस क्यों नीचे उसके ऊपर क्रेडिट नीचे। अच्छा जी 2018 की बैलेंस शीट में आ रहे मोबाइल कितने का शो हो रहा है 1 लाख उसमें 1 रुपए की कमी रिकॉर्ड है नहीं हुई 1 रुपए का भी इजाफा रिकॉर्ड है नहीं हुई 1 लाख का 1 लाख है लेकिन नीचे माइनस क्या होगा 36,000 माइनस 36 में हो रहा है क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या है इकट्ठा पिछले साल की और अगले साल की इकट्ठी ये 64,000 क्या बोला है इसके 2-3 नाम पड़े रिटर्न ऑन वैल्यू कैरिंग वैल्यू बुक वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू तो समझ लगी बात है उसका फार्मूला ये था ना बच्चों कॉस्ट माइनस accumulated depreciation is equal to carrying value या remaining value। तो दुनिया की नजर में उस मोबाइल की रिमेनिंग वैल्यू 64,000 है कितनी है आप अकाउंटेंट हैं आपकी नजर में मोबाइल 1 लाख का है कितने का है और उसकी अलहदा से डेप्रिसिएशन जो है 2 सालों की वो कितनी है 36 है तो यहाँ पे पहुंचे आप डेबिट क्रेडिट करके यहां तक पहुंचे अगला बंदा प्लस माइनस करके यहां तक पहुंचे अपने डेबिट क्रेडिट को ही फोकस करना है प्लस माइनस के तरीके हमने शुरू में उसमें मसले मसाइल निकाल लिए यार इंक्रीज डिक्रीज क्यों हमने छोड़ दिया क्योंकि वो हर ट्रांजैक्शन पे फिटर नहीं बैठता 2019 में क्या करेंगे बच्चों सारी स्टोरी दोबारा चलेगी सारी दास्तान दोबारा चलेगी 2019 की इनकम स्टेटमेंट में 18,000 2019 की बैलेंस शीट में 1 लाख माइनस 54,000 कैसे हुआ पिछले साल 3 सालों की डेप्रिसिएशन कटी 18 जमा 18 जमा 18 क्या आंसर आएगा तो क्लियर है सबको 2019 के 20 की दास्तान भी सेम चलेगी 2020 में प्रॉफिट लॉस में कितना डेप्रिसिएशन आएगी 18 लेकिन 2020 की बैलेंस शीट में मोबाइल कितने का है 1 लाख एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बात करो रिमेनिंग वैल्यू 2021 में डेप्रिसिएशन 2021 में मोबाइल टोटल डेप्रिसिएशन रिमेनिंग वैल्यू यहाँ तक की बात लगी 2022 हमने यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन अगर लिखा होता तो डेप्रिसिएशन कितनी होती 0 होती क्यों 2022 में मोबाइल बेच दिया तो डेप्रिसिएशन उस साल की नहीं 2022 की बैलेंस शीट मोबाइल जब बेच दिया है 31 दिसंबर की रात को कहां से लिखे बेचा कब था तारीख 31 मार्च 2000 बैलेंस शीट कब बना रहे होंगे 31 दिसंबर की रात को और मोबाइल 9 महीने पहले बेच चुके हैं तो उस वक्त मोबाइल लिखे 31 दिसंबर की रात को नहीं मोबाइल है ही नहीं क्या है
मोबाइल नहीं है तो मोबाइल नहीं लिखेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, वो भी नहीं है, वो भी खत्म। नहीं समझ लगी? ठीक। तो मुझे 2022 में ना मोबाइल आएगा, ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी, ना कैरी वैल्यू आएगी। क्यों? जो चीज है ही नहीं उसको यहाँ पे कैसे लिखें? यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि ये चीज पड़ी हुई आपके पास। बैलेंस शीट का मतलब है उसमें जो चीजें पड़ी हैं वो हकीकत में होंगी। तो 2022 में कोई चीज है ही नहीं, मोबाइल है ही नहीं आपके पास, तो यहाँ पे लिखेंगे उसको? नहीं। हाँ भाई, अकाउंटिंग एंट्री समझ आ गई? लेजर कैसे बनाएंगे ये समझ आ गए कि नहीं समझ आए? कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये समझ आ गई? अकाउंट्स कैसे क्लोज करेंगे ये बात समझ आ गई? प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन को कैसे लिखेंगे ये बात समझ आ गई? बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे ये बात भी समझ आ गई? क्लियर हो गया? अब इन 3 दिनों में, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तीसरा दिन, चौथा दिन है। हाँ, जुमेरात को पढ़े, मंडे को क्या पढ़ा था? ये टॉपिक को स्टार्ट हुए कितने दिन हुए? 3, ये तीसरा दिन। तो पहले दिन हमने पढ़ी थी डेप्रिसिएशन के मेथड, दूसरे दिन हमने पढ़े थे पॉलिसी, आज हमने पढ़ी है कैलकुलेशन और उसकी एंट्री, फिर उसके बाद लेजर, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखना है। ये सारी बातें समझ आ गई कि नहीं समझ आई? अच्छा जी, अब बच्चों आई क्या की बुक निकालने जरा। चैप्टर कौन सा जी? 6, 191। सर बच्चों, ये नन्ही मुन्नी एग्जांपल आपने घर जाके आज कर देनी है। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है, यूजफुल लाइफ क्या होती है, पढ़ा चुका हूं। एग्जांपल नंबर 4 है बच्चों, एग्जांपल नंबर 4 है पेज नंबर 195 पे, मिलेगी सबको? कर लेंगे। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ चुके हैं। एग्जांपल नंबर 5 भी हो जानी चाहिए, हो जाएगी। 6 भी हो जानी चाहिए, 7 भी हो जानी चाहिए। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ चुके हैं, एग्जांपल नंबर 8 भी गई, 9 भी गई। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड पढ़ चुके हैं, 10 भी गई। सम ऑफ डिविजन मेथड पढ़ चुके हैं, 11 भी गई। अच्छा जी, ये भी सम ऑफ डिविजन मेथड है। अच्छा जी, अभी हमने ये चीजें नहीं पढ़ी, हौसला हौसला हौसला। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन पढ़ चुके हैं, इसका एसेट अकाउंट कैसे बनाएंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये सारे फॉर्मेट पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट लॉस में कैसे लिखेंगे, बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया जी? एग्जाम्पल नंबर 17 हो जाएगी, 18 हो जाएगी, वेरी गुड। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 19 करते हैं बच्चों। सोफी, एग्जाम्पल नंबर कौन सी है जी? 19। ध्यान से समझना बच्चों, इसमें बहुत सारे पंगे हैं, तो जरा ध्यान से। कहता है सिंस ही कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2010 सोफी
अब ये नहीं पता ये सोफी है कि सूफी है, देख लेते हैं सर। ही लिखा हुआ है। सूफी होगा। हाँ जी, स्पेलिंग लड़कियों वाले हैं लेकिन पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है जी। अगर सूफी होता तो बच्चों स्पेलिंग तो मेरा ख्याल ये नहीं होने चाहिए था। तो ये सर PHP तो फेल गया, बात फेल दिया है। SOPHIE, ये मेरा ख्याल है यूके वालों का सूफी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो सूफी SUFI होता है मेरा, ठीक है जी। तो ये कोई मॉडर्न सूफी है, यूके में पाया जाता है। बहरहाल हैज परचेज फॉर कैश द फॉलोइंग 3 मशीन्स, उसने एक मशीन नहीं ली, 3 मशीनें ली। हमने अभी तक जो एग्जांपल पढ़ी वो बड़ी सिंप्लीफाइड थी, एक ही मोबाइल लिया, 5 साल चलाया और 5 साल बाद बेच दिया। प्रैक्टिकली बिजनेस में ऐसा नहीं होता, कई मशीनें पड़ी होती हैं, साल में कई मशीनें परचेज हो रही थी, कई मशीनें सेल हो रही होती, ठीक है जी। तो हमने सिंपलेस्ट एग्जांपल डिस्कस की है। प्रैक्टिकली सवाल में एक एग्जांपल, एक मशीन या एक मोबाइल नहीं आना। बहरहाल देखते हैं जी। मशीन नंबर 1 कब परचेज की? अब यहाँ पे बच्चों उसने ईयर ऑफ परचेज दिया है, मंथ ऑफ परचेज। ये पहले 2010 में किस महीने में बाई की ये नहीं बताया, तो बेसिकली फिर कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहा होगा? फुल ईयर पॉलिसी। अब यहाँ पे उसने बता भी दिया है। खोल दिया सर। अब बच्चों अगर वो ये ना भी बताता तो फिर भी हम क्या कर रहे होते? फुल ईयर पॉलिसी लगा रहे होते, क्योंकि मंथली पॉलिसी हम कैलकुलेट कर नहीं सकते। समझ आ रही बात? तो उसने बता दिया, अगर ना बताता तो हमारे अंदर इतनी सेंस है कि कर लेते कुछ ना कुछ। अच्छा जी, 2010 में बच्चों उसने मशीन बाय की, कितने की? 4200 की। डेप्रिसिएशन रेट क्या है? अब ये रेट निकालने के पीछे पूरी एक दास्तान पढ़ी हमने कि कैसे रेट निकला होगा। उसने कहा वो टेंशन आपने नहीं लेनी, मैं आपको रेट बता रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, मेथड भी उसने बता दिया बच्चों। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। करना क्या है? अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टू 31 दिसंबर ईच ईयर, उसने साल भी बता दिया कब क्लोज हो रहा है। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एंड accumulated depreciation account showing the charge to the depreciation account for each year. Show the relevant statement of financial position extracts for each year. वो कहता प्रेजेंटेशन भी करके दिखानी है, अकाउंट भी बना के दिखानी है। सवाल समझ आ रहा है बच्चों? अच्छा जी, अब यहाँ पे बच्चों देखो, मशीनरी अकाउंट मांगा उसने, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट आएगा बच्चों, और साथ उसने क्या मांगा? उसने डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मांगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ तक की बात सुन लगी बच्चों? अच्छा जी, 2010 उसका पहला साल था, कैसे पता लगा? कारोबार उसने शुरू किया, तो इसका मतलब है 2010 में कोई ब्रॉडन बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि वो पहला उसका साल था। हजम शुद्ध। 2010 में उसने मशीन बाई की, उधार पे बाई की, कैश पे बाई की। कितने की बाई की? 4200 की। तो बच्चों यहाँ पे 4200 लिखेंगे और साथ क्या लिखेंगे? कैश लिखेंगे। तारीख नहीं लिख सकते क्योंकि उसने तारीख हमें बताई कोई। अब कोई ये ना पूछे सर जी क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? क्या उसने कैश अकाउंट मांगा? तो कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे। हमें पता है कि क्रेडिट क्या होगा, पता है कि नहीं पता? क्या क्रेडिट होगा, लेकिन कैश अकाउंट बनाएंगे नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे? उसने मांगा नहीं। हमारे पास टाइम कम है, हम अगले सवाल भी करने हैं। कौन समझ आ रहा है? अब ये नहीं है कि सर डेबिट किया है क्रेडिट नहीं करेंगे, क्रेडिट करेंगे, लेकिन वो इस वक्त रेलिवेंट नहीं, हमारा फोकस नहीं है उस पर। हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, हमें पता है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहे,
इसलिए नहीं कर रहे कि होता ही नहीं होगा, इस वक्त वो हमारा फोकस नहीं। क्लियर? ओके। तो बच्चों 2010 में सिर्फ यही मशीन ली थी या दूसरी मशीन भी ली थी? और भी नहीं है सर। मशीन 2 तो 10 में तो नहीं ली ना। तो 10 का पूरा साल गुजर गया, 10 की 31 दिसंबर वाली रात को जब बैठे होंगे तो एक ही मशीन होगी ना आपके पास, कि दो मशीनें होंगी? तो साल पूरा गुजर गया, अकाउंट क्लोज कर देंगे और यही कैरी ऑन भी आ रहेगा, ऐसी है। अब 31 दिसंबर की रात को बैठे हुए हैं, क्या कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करेंगे या पहले एंट्री पास करेंगे? पहले कैलकुलेट। अब कैलकुलेशन मैंने आपको पहले दिन सिखा दी थी, मेथड पता है, पॉलिसी पता है, वैल्यू पता है, रेट पता है, फार्मूला कौन सा लगेगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्यों बोला? क्यों 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 क्यों? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अब हर मेथड में एक ही फार्मूला नहीं लगाना, सोच समझ के लगाना। मेथड कौन सा यहाँ पे? तो स्ट्रेट लाइन वाला फार्मूला नहीं लगाना। नहीं समझ आई? वो टेबल मैंने आपको सिखाया था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला, याद आ रहा है कुछ कुछ? उस टेबल को आपने ध्यान से देखना। कॉस्ट कितनी है पहले साल? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0, रेट 25%, आंसर 1050। इसकी एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 1050 से। इसके साथ अंग्रेजी क्या आएगी? क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? उसने मांगा। हजम शुद्ध। क्या इसका मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कभी नहीं होना? इसका मतलब हरगिज ये नहीं। क्लियर हो गया जी? अब बच्चों इसका भी टोटल करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? वही टोटल इधर लिख देंगे और ऊपर क्या लिखेंगे? 1000। तरीका वारदात समझ आ गया नहीं? कोई टेंशन? 2010 का साल समझ आ गया जी? अच्छा, उसने ये भी कहा था, पार्ट बी पढ़ो जरा। क्या सिर्फ 2010 के? ईच ईयर। तो बच्चों स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे 2010, नॉन करंट एसेट्स, उसमें आ जाएंगे मशीन्स लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मशीन की वैल्यू क्या लिखेंगे? 4200। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1050। और नीचे नेट फिगर आ जाएगी कितनी? 30। हजम शुद्ध? कोई पंगा? ठीक है जी? अकाउंटिंग की एक एक चीज बड़ी आसान है अगर आप सीक्वेंस में लेक्चर लेते जाएं। एक दिन एक लेक्चर छोड़ा, दुनिया की सबसे मुश्किल चीज क्या बन जाएगी? शैतान आपको बरगलाएगा कि यार इतनी आसान सी तो बातें करते हैं सर, ये तो मैं खुद भी समझ सकता हूं, तो आज नहीं जाते? तो बराए मेहरबानी एक छुट्टी करके देखें। मार्च से मई कब आएगा पता भी नहीं चलेगा। बात समझा? दो शक्ल लगे ना? ठीक है भाई? अब आप सोचेंगे यार सर इतने पत्थर दिल क्यों हो गए? आप, मैं आपका फ्यूचर हूं, तो पनाह मंगो है जो फ्यूचर हूं।
ठीक है जी, तो उसने कहा नहीं नहीं सर आपके जैसे बनना है, सर आपके जैसे बनना है। तो 100 बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, आज आप ना आज अपनी एक फोटो, अच्छी सी प्यारी सी फोटो खिंचवा के रख लें। 5 साल बाद वो फोटो आप देख के कहेंगे हैं ये मैं मैं सी बाल किधर गए। ठीक हो गया। जब मैं सीएम आया था मेरे थे लंबे लंबे बाल थे, इतने लंबे लंबे बाल। आप तो आधा सारा खा लेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही। और मैं आपका फ्यूचर हूं, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। वाह क्या बात कर रही है, वाह क्या बात कर, ये तो मैंने पता ही नहीं सी। तो शुक्र है तू दस देता है। अच्छा जी, वो बात समझ आ गई थी। अगले साल ब्रॉडन लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4200। और इधर भी ब्रॉडन लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी 1000। अच्छा जी, अगले साल क्या हुआ, कितने की। अब इसका क्या करें, किधर लिखेंगे, साथ क्या लिखेंगे, साल पूरा गुजर गया। यस, 31 दिसंबर में पहुंच गए। क्लियर हो गया जी। अब बच्चों दूसरे साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है। क्या इस मशीन का रेट भी वही है जो पिछली मशीन का था। हो सकता है पिछली मशीन की लाइफ कुछ और हो, इस मशीन की लाइफ कुछ और हो। जैसे फोटोकॉपी मशीन और ये प्रोजेक्टर वाली मशीन की लाइफ सेम होगी, जरूरी नहीं। तो क्या फिर उनका डेप्रिसिएशन मेथड, सॉरी डेप्रिसिएशन का रेट सेम होगा, नहीं। याद है वो रेट के ऊपर 2-3 चीजें डिपेंड करती, लाइफ क्या थी, रेजिडुअल वैल्यू क्या है, ऐसी है ना। वो फार्मूले में सारी चीजें पुट करेंगे तो रेट निकला होगा। तो बच्चों आप 2011 की डेप्रिसिएशन निकालें, और मैं 99.99% श्योर हूं कि आपका आंसर गलत है। 1150 लिख लो जी सर, लिख लो, उसके बाद मुकर जाए। देखिए आपको जो लाइन को देखिए एक दिन जवाब आ गया हूं। दोनों को मिला 2270। शाबाश 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 शाबाश। जिस वक्त आपको लगे ना कि आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, उसी वक्त बेड़ा गर्क शुरू। 3000 के पास पहुंच गई, हौली हौली 2 लाख तक चली जाएगी। 1500 सर। 1500। तो सर ने कैलकुलेट कर लिया। और जो हर किस्म के ना सर हाँ ये मैंने कैलकुलेट किया। हाँ भाई क्या आंसर है 2200 87 2449। वेरी गुड। हाँ भाई 2550। हालात चेक कर लो, जो सारी चीजें भी परसों पढ़ाई है। और परसों मैंने कहा था कि आप 2 दिन बाद क्या करेंगे, कहा था ना आपको। और आपने वही किया है जिससे मैंने आपको रोका था। अब वो याद ही नहीं आता परसों सर ने किससे रोका। 2450। हाँ भाई 2011 की कैलकुलेशन। पहला पॉइंट, क्या 2011 में सिर्फ पहली मशीन थी कि दूसरी भी थी। दूसरी भी थी, तो मशीन 1 भी पड़ी हुई है और मशीन 2 भी पड़ी हुई है, तो दोनों यूज हो रही हैं, तो दोनों डेप्रिशिएट भी होंगी। मशीन 1 की कैलकुलेशन कैसे करेंगे बच्चों, कॉस्ट कितनी है माइनस मल्टीप्लाइड बाय, क्या सबने ऐसा किया था।
क्या आंसर आया था? ये क्या हुआ है? हाँ जी, सब फड़े जाएंगे। हाँ जी, मशीन टू 5,000 माइनस 0। 0 क्यों? ये इसका पहला साल है, इसके पिछले सालों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बीस परसेंट सर। और मैंने पता है, हौसला कर ले 2 मिनट। क्या आंसर आएगा टोटल? अभी 2500 के आंसर है, होनी बात आनी। कह रहा 3,000 भी आंसर है। वो लेजेंड्स किधर गए? गायब हो गए। नहीं ना समझ आई? और ये जो कैलकुलेशन हुई है, ये समझ आई है कि इसमें ही पंगा है? पहले तो ये बता दो, ये समझ आया? और जिनका गलत हुआ है, मैनू ना दसो थोड़ा गलत हुआ है, लेकिन समझ आ गई है क्या? ही ऐसा ही होना चाहिए था। अपनी गलती आइडेंटिफाई हो गई है कि क्या गलती कर रहे थे। नहीं समझ आ रही बात। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2287.5। साथ अंग्रेजी क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही। सबको समझ आ गई है कि लग समझ गई है? क्या बात। सर हमने एक दफा रोटी खा तो ली थी, दोबारा क्यों खा रहे हैं? समझ आ गई? नहीं समझ आई? हाँ, एक मिनट एक मिनट, हौसला हौसला। ये किस साल की निकाली थी? 10 की। क्या वो मशीन 2011 में गायब होगी? बताएं बताएं बताएं। मशीन 2011 में गायब। 31 दिसंबर की रात को मोबाइल तकिए के नीचे रख के सोए, अगले दिन सुबह उठे तो गायब। और इट्स नॉर्मल इन आवर लाइफ कि अगले सालों मशीन गायब हो गई। बोलना नहीं जा रहा क्योंकि सर मैं गलत साबित हो जाऊंगी, और मैं कभी गलत नहीं हुई आज तक। तो फिर बोल रहे क्या ये मशीन 2011 में मौजूद होगी कि नहीं होगी? तो फिर वो यूज होगी कि नहीं होगी? तो फिर डेप्रिशिएट। नहीं समझ लगी बात? अब क्लियर है? ताने, एक ही बात के ऊपर लड़कियां 100 दफा ताने मारती हैं। ऐसी है यार, एक दफा ताना मार दिया, बस बात खत्म करो। नहीं, 2 साल बाद फिर हुई गल, 15 साल बाद फिर हुई गल। तो इतने कह रहे हैं सर एक दफा डेप्रिसिएशन चार्ज कर तो दी थी, दोबारा क्यों कर रहे हैं? यार तुम एक गल ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। नहीं, तो इतने तुम कहते नहीं छड़ दे सर, छोड़ दे छोड़ दे। कैसी कैसी मिसालें देनी पड़ रही है मुझे, अल्लाह माफ करे। हाँ भाई, और सबसे कैलकुलेट हो गया? नहीं, पिछले साल की इस साल की दोनों को ऐड करने से बनती है। तो ये हमने सिर्फ इस साल की निकाल दिया तो दूसरी ऐड नहीं करी। तुम्हें किसने कहा कि मैंने ऐड कर लिया है? किसने कहा? वैसे किसने कहा कि हम ऐड कर लिया है? बैलेंस शीट में लिख दिया हमने। हौसला हौसला। हाँ भाई, और सबको कैलकुलेशन समझ आ गई है? अच्छा जी, अब बच्चों इसको क्या करेंगे? टोटल करेंगे। ये है अक्यूमुलेटेड, पिछले साल की और अगले साल। ये पिछला साल है
और ये वर्क करंट ईयर, इसको जमा करेंगे तो एक्यूमुलेटेड बन जाएगी। हाँ जी, 3337.5, 3337.5 यही आएगा कैरी डाउन। क्लियर हो गया जी। अब जब बच्चों 2011 की बैलेंस शीट बनाएंगे, 9200 यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9200, 4200 नहीं आना चाहिए था। एक और मशीन भी बीच में ऐड हुई है, समझ आ गई बात? हाँ जी, टोटल नेट कर रहे हैं। हाँ जी, माइनस क्यों कर रहे हैं पता नहीं। 5862 पॉइंट हजम शुद्ध नहीं समझ आई क्या? हाँ जी, तो क्लियर है। अच्छा जी, अब बच्चों ये कौन सा साल गुजर गया? 11 गुजर गया। अब कौन सा साल चलने लगा है? 12। ब्रॉड डाउन बैलेंस, यहाँ पे ब्रॉड डाउन बैलेंस क्लियर हो गया जी? और नोट कर लिया सबने? ओपनिंग बैलेंस लिए दोनों जगह पे। 2012 में क्या हुआ? मशीन नंबर 3 आई, कितने की? कहाँ लिखेंगे? अंग्रेजी क्या लिखेंगे साथ? साल पूरा गुजर गया। क्या बच्चों आप 2012 की डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं? अब ध्यान रखना है, अब किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आ गया सबका आंसर? क्या आंसर है? 2800। कैसे 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 बताए जरा। पहले मशीन 1 की बात करते हैं। मशीन 1 की कॉस्ट थी 4200, उसमें से माइनस क्या करेंगे? 1837.5, उसका क्या करेंगे? हाँ जी, नहीं समझिए, 1837 कहाँ से आया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब इसको 2 साल गुजर चुके हैं, तो पहले साल डेप्रिसिएशन ये थी, अगले साल डेप्रिसिएशन ये है, इन दोनों को इकट्ठा करके माइनस करें। तो याद है ना, सादा अल्फाज में रेट लगता है बुक वैल्यू पे, यही बात है ना, रिमेनिंग वैल्यू पे रेट लगता है। तो तीसरे साल उसकी रिमेनिंग वैल्यू 4200 माइनस 1050 माइनस 787.5, वो रिमेनिंग वैल्यू उस पर लगेगा रेट। क्या आंसर आएगा जी? 591 यार, वैल्यू मैच नहीं कर रही आपस में। सर 590.625। ठीक है जी, ये है अकाउंटेंट की जिंदगी। कैश वाले उर्दू तो अंग्रेजी तो पंजाबी च हो जाएगा, पता नहीं चलना। मॉडर्न अंग्रेज, वाह वाह वाह। हाँ भाई, और क्या आंसर आता है? अब सबका आंसर सेम आना चाहिए यार, मतलब डिफरेंट क्यों आ रहा है? 590 पॉइंट, चलो जी 6 तक काफी, बाद लड़ दे रहो बाद।
क्लियर है जी। मशीन नंबर 2 कितने की थी? 5,000 की। उसमें से क्या माइनस करेंगे बच्चों? 1,500 माइनस करेंगे इनटू 30%, 1,050.0। ठीक होगा जी। मशीन 3 3500 माइनस 0 इंटू 35%, अशारिया टोटल 'हाँ भाई ठीक है। 2865 2865.6 टोटल 6,200। इसका टोटल करो 1,270। अब समझ आ गई सबको? 2012 12,700 माइनस 6203.1 ऐसी है। रिमेनिंग वैल्यू 6497.9। अच्छा फ्रैक्शन में आंसर आ भी जाए ना तो राउंड ऑफ कर दे, खैर। क्यों? क्योंकि आपने इससे बड़े बड़े ब्लंडर पहले ही मार लिए होंगे, ये तो छोटा सा ब्लंडर होगा। नहीं समझ लगी? आपने हजारों लाखों के फर्क पहले ही डाल दिए, तो फ्रैक्शन के ऊपर लड़ाई नहीं करनी, फायदा ही कोई नहीं। नहीं बात समझ लगी? मतलब पेपर से बाहर निकलेंगे आप, ठीक हो गया। एक बंदा कह रहा होगा यार मेरा 6.9 आंसर आया, दूसरा कह रहा होगा यार मेरा तो 6.3 आया है, आप कह रहे हैं मेरा तो 12,300 आया। ठीक हो गया। अब यार तू सही कह रहा है, हाँ यही 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 मेरा भी था। तो घर आके कह रहे हो गए यार बस मार्च से गया हूँ मई की बारी। है नहीं नहीं फिलहाल 2 महीने। हजम शुद्ध सारी बातें समझ आ गई बच्चों? सवाल आसान था कि मुश्किल था? मुश्किल था। ओए ओए ओए, चाइनीज लैंग्वेज में था। पता है सर आपको चाइनीज लैंग्वेज में? अच्छा नहीं बच्चों, ये सवाल है डियाना। ठीक है जी, आपका फेवरेट टॉपिक हर लिहाज से। एक तो इसमें डियाना है और यहाँ पे स्पोर्ट्स कार। ठीक है जी। तो वैल्यूज देख लो तो अपनी औकात देख लो। एक गाड़ी कितने की है? बोले ही नहीं जा रहा। ठीक है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੋ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਚਿੰਗਜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਗੱਡੀਆਂ ਪੋਰਸ਼ੇ ਪੋਰਸ਼ੇ ਲੈਣੀ ਪੋਰਸ਼ੇ ਹੈ? ਹਾਲਾਤ ਚੈੱਕ कर लो। ठीक है। अच्छा बच्चों, इस सवाल में आपको फायदा ये है कि रेट एक ही है। रेट क्या है? तमाम गाड़ियों पे 25% रेट है और मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये सवाल पिछले सवाल की निस्बत थोड़ा सा आसान है। हजम शुद्ध। चलो ये एग्जाम्पल नंबर 20 भी आपने करनी है, कर लोगे? चलो शाबाश।